अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। आखिर क्यों महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या कर रहे हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं, तो वजह जान लीजिए। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जितनी महिलाओं ने आत्महत्या की है, उससे पुरुषों की आत्महत्या करने की संख्या दोगुनी है। मौजूदा डेटा के अनुसार 2020 में कुल 1,53,052 खुदकुशी के मामले रिकॉर्ड हुए, जिसका अर्थ है हर एक दिन 419 लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस 1,53,052 आत्महत्याओं की संख्या में सबसे अधिक 1,08,532 यानी कि 70.91% आंकड़ा पुरुषों का है। वहीं 44,498 यानी कि 29.07% की संख्या में महिलाएं शामिल हैं। दूसरी ओर ट्रांसजेंडर की संख्या 22 है। 2018 से 2020 के आंकड़ों की बात की जाए तो वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां आत्महत्या के ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। उम्र और जेंडर के आधार पर आत्महत्या करने वाले लोग। अब हम इसके कारणों पर गौर करें कि आखिर पुरुषों को लेकर सुसाइड के इतने मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं। तो कुछ कारण जो सामने निकल कर आते हैं वो ये हैं कि पुरुषों को हमेशा से ही अग्रेसिव, ताकतवर, बुद्धिमान, समर्पित भाव से काम करने वाला, दृढ़ निश्चयी, प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक बातों का समावेश माना जाता है। वहीं महिलाओं को दूसरों की फिक्र करने वाली, भावना ममता से युक्त, संवेदनशील जैसी चीजों का समावेश माना जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ बातें शुरू से ही जेंडर के आधार पर बोली जाती हैं और जब पुरुष उनमें से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो उन्हें इसका भारी विरोध भी झेलना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई पुरुष घर के कामों में हाथ बटा दे तो अक्सर लोगों द्वारा ये कहते हुए सुना जाता है कि चूल्हा चौका वाला काम पुरुषों का नहीं बल्कि महिलाओं का है। उसे हीन भावना से यह कहकर कोसा जाता है कि कैसे मर्द हो तुम जो औरतों वाला काम कर रहे हो। अगर वह किसी दुख में रो दे तो लोग कहेंगे कि औरत हो क्या, कमजोर दिल के हो क्या, मर्द रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में वाजिब हो कि पुरुष अपनी समस्या अपने दोस्तों और सोसाइटी में किसी से भी कहने से हिचकता है और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फिर जब कोई समाधान नजर नहीं आता तो वो आत्महत्या कर लेता है। आपको बता दें कि वर्क प्लेसेस में केवल महिलाएं ही नहीं पुरुष भी शोषित होते हैं। 2020 के डेटा के अनुसार करियर और प्रोफेशन से जुड़े मामलों के कारण कुल 1837 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। मतलब कि हर दिन के हिसाब से 5 सुसाइड के मामले होते ही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें 1602 मामले पुरुषों के आत्महत्या के थे, यानी कि 85% से भी अधिक की संख्या में पुरुषों के खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए। वर्क प्लेसेस पर महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े कानून तो हैं, पर पुरुषों का शोषण, उन्हें बुली करना, उनसे अधिक काम लेना लेकिन उसके बदले अधिक पैसे ना देना, सीनियर्स की बेवजह डांट जैसे मुद्दे हैं जहां स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है जो सही तरीके से पुरुषों को न्याय दिला पाए। वहीं बेरोजगारी भी आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि समाज में पुरुषों पर ही घर के खर्च और परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनका किसी रोजगार में ना होना बड़े ही आर्थिक संकट का कारण बनता है। बेरोजगारी के कारण हुए आत्महत्या के 3548 मामलों में 3237 पुरुषों से जुड़े मामले थे, तो वहीं महिलाओं की संख्या 309 थी। अगर इन मुद्दों पर कानून की बात की जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अनुसार जो भी कोई आत्महत्या जैसा अपराध करने या करवाने का प्रयत्न करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस तरह के आंकड़े चिंता का विषय हैं। यह कोई आम बात नहीं है जहां पुरुष और महिलाएं इतनी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों के आत्महत्या के मामले बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि कुल मामले में पुरुष करीब 70% से भी अधिक आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब।